जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु आप मुझे नया जन्म दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वो उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेह पूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं, सृष्टि के नियमानुसार उसे जन्म लेने की महत्ता समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वो नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं भी मृत्यु लोक को चला ही जाऊंगा। तो वही सही, लेकिन जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। भगवान बालक से पूछते हैं कि बताओ पुत्र, तुम क्या चाहते हो। बालक कहता है कि आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पे हूं तब तक हर एक क्षण आप भी मेरे साथ होंगे। भगवान कहते हैं अवश्य ऐसा ही होगा। बालक कहता है कि हे भगवान, लेकिन पृथ्वी पर तो आप दिखाई ही नहीं देते हो, वहां तो आप अदृश्य हो जाते हो। भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं भी या नहीं। भगवान ने कहा, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर कुछ ही क्षणों में उस बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वो सांसारिक बातों में पड़कर भगवान से वे अपने वार्तालाप को भूल जाता है। पर जन्म लेते समय भी उसे इस बात की याद थी कि वो भगवान के वचन थे कि जब भी जीवन में मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं, इसे देखने के लिए तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगे तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देंगे। अब वो उस वचन की पुष्टि करना चाहता था। वो आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगा। वो देखता है कि उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, परंतु जिस समय वो अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल 1 जोड़ी पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता है। भगवान से पूछता है, भगवान आपने अपना वचन नहीं निभाया, उसे तब अकेला ही छोड़ दिया जब उसको उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। मरने के बाद वो भगवान के समक्ष पहुंचता है और अब रूठने की बारी उस बालक की थी। जरा रूठते हुए गुस्से में भगवान से पूछता है, प्रभु आपने तो कहा था आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, लेकिन मुसीबत के समय मुझे 2 की जगह 1 जोड़ी ही पैर दिखाई दिए। बताइए आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र जब तुम अपने जीवन की सबसे घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो ये कहानी हमें बताती है कि बहुत बुरा हमारे जीवन में जब भी होता है, जब भी जीवन में बहुत बुरा वक्त आता है, तब कितनी बार हम भगवान को कोसते हैं। हम कितनी बार भगवान से कहते हैं कि तू मेरा साथ नहीं देता, तो है ही नहीं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम तुझे याद करते हैं लेकिन तू हमें कभी याद करता ही नहीं है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन एक बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जब हम उस घटना के गुजर जाने के बाद इन चीजों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ। इसलिए शायद यही वो समय होता है जब ईश्वर हम पे सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। अनजाने में हम सोचते हैं कि हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत में उस वक्त वो हमारे कर्मों की आंधी से हमें बचाने के लिए अपनी गोद में ही उठाए होता है।